राधे राधे। कुंभ राशि के जातकों के लिए 15 से 31 मार्च 2026 का समय सिर्फ एक और पखवाड़ा नहीं है। ये एक अवसर है, एक गहरी आंतरिक जागृति का। एक ऐसा समय जब सोच को एक नई दिशा मिलने वाली है। कुंभ राशि के लोगों की एक खास बात है, वो हमेशा भीड़ से अलग सोचते हैं। और देखिए, इस पखवाड़े में यही अनोखापन, यही अलग सोच सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि ये सफ़र कैसा रहने वाला है। शुरुआत होगी आंतरिक जागृति से, फिर समझेंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्या कह रही हैं। इसके बाद काम और पैसों की बात करेंगे, सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालेंगे और हाँ, मन और ऊर्जा के संतुलन को भी समझेंगे। और आखिर में कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार आध्यात्मिक उपाय भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ जागृति की, मतलब खुद को एक नए सिरे से गढ़ने की। ये वो समय है जब पुरानी सीमाओं को तोड़कर अपने रास्ते को एक नया आकार दिया जा सकता है। इस पखवाड़े की ऊर्जा में इतनी ताकत है कि ये जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकती है। इसीलिए इन बातों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर। देखिए, शनि जो आपके स्वामी हैं, वो इस समय परिपक्वता, जिम्मेदारी और एक लंबी दूर की सोच की तरफ ले जा रहे हैं। अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प खींचतान महसूस हो सकती है। एक तरफ तार्किक दिमाग है जो विचारों से एकदम भरा हुआ है, उबल रहा है, और दूसरी तरफ एक गहरी सी बेचैनी है, एक एहसास जैसे अंतरात्मा कुछ कहना चाह रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती और सफलता का राज बस इसी में है कि दिमाग और दिल के बीच एक तालमेल, एक संतुलन बनाया जाए। चलिए अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, काम और पैसा। यहां बात होगी भविष्य की नींव रखने की, क्योंकि ये जो समय है ना, ये कुछ नया करने, कुछ इनोवेटिव करने की मांग कर रहा है। करियर की बात करें तो जो भविष्य के क्षेत्र हैं, जैसे आईटी, डिजिटल दुनिया, ऑनलाइन बिजनेस, रिसर्च, इनमें ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। और जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए सलाह है कि अपनी उस अलग सोच को, उस यूनिक आइडिया को सामने रखें, क्योंकि अब सिर्फ रूटीन काम करते रहने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब पैसों की बात। ये पखवाड़ा समझदारी सिखा रहा है। देखिए, धन का प्रवाह तो बना रहेगा, पैसे आते रहेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि उसे संभाला कैसे जाए। खासतौर पर गैजेट्स पर, या सिर्फ दिखावे के लिए, या दोस्तों के चक्कर में आकर जो फिजूल खर्ची होती है, उससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है लंबी अवधि के निवेश में, जैसे एसआईपी हो गया, या फिर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर आय बढ़ाने पर ध्यान देना। ऑनलाइन और रिमोट काम से भी काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें। अब आते हैं चौथे खंड पर, सामाजिक जीवन। चलिए देखते हैं कि रिश्तों और मेलजोल के मामले में क्या दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। एक सवाल उठता है कि खामोशी को गलत कैसे समझा जा सकता है। देखिए, कुंभ राशि के लोग ना रिश्तों में अक्सर थोड़ा स्पेस, थोड़ी दूरी रखना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय जो करीबी हैं वो एक जुड़ाव चाहेंगे। खासकर प्रेम संबंधों में दिल खोलकर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपकी खामोशी का कोई और ही मतलब निकाला जा सकता है। हाँ, लेकिन दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक है। कोई टीम प्रोजेक्ट हो या कोई सामाजिक काम, उससे बहुत फायदा हो सकता है। और परिवार में भी कोई युवा सदस्य या कोई दोस्त जैसा इंसान बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब आते हैं पांचवें और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर, मन और ऊर्जा का संतुलन। इस पूरे समय में अगर किसी एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो वो है मानसिक थकान। ये थकान आती है लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहने से। होता क्या है कि दिमाग हमेशा आगे की योजनाओं में, फ्यूचर प्लानिंग में लगा रहता है, और इसी वजह से, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ज्यादा सोचने, नींद में गड़बड़ी होने, या फिर गर्दन और कंधों में एक तरह की जकड़न जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। तो अपनी ऊर्जा को रीसेट कैसे करें? कुछ बहुत ही सरल आदतें हैं, जैसे रोज थोड़ी देर खुली हवा में टहलना, गहरी धीमी सांसें लेना, रात को सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना, पानी थोड़ा ज्यादा पीना, और हाँ, समय पर भोजन करना। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये मूड और काम दोनों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, आध्यात्मिक संरेखण, यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए कुछ सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय।
यहाँ 5 बहुत ही सीधे सरल उपाय हैं। पहला, हर शनिवार की शाम को शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा, रोज ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तीसरा, किसी जरूरतमंद की जैसे किसी मजदूर, ड्राइवर या गार्ड की मदद करें। चौथा, हफ्ते में एक बार रात में खुले आसमान को देखते हुए बस कुछ गहरी सांसें लें। और पांचवां, अपने प्लान्स और अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखें। ये लिखने का काम सोच को हकीकत में बदलने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुंभ राशि के लोग भविष्य के लोग हैं। इनकी सोच वहां से शुरू होती है जहां आकर बाकी दुनिया रुक जाती है। तो ये जो पखवाड़ा है, ये बस एक याद दिलाने आया है कि आपकी उस अनोखी सोच, उस विजन को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। 1, अनुशासन और 2, सही दिशा। राधे राधे।